हेलो गाइस, इंग्लिश लर्निंग विद पीयू में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम द बंडल ऑफ स्टिक की स्टोरी पढ़ेंगे। द बंडल ऑफ स्टिक यानी कि छड़ी का बंडल। तो एन ओल्ड मैन हैड थ्री सन्स। तो एक ओल्ड मैन मतलब एक बूढ़े आदमी के 3 बेटे थे। दे वर हार्ड वर्कर। तो वे बहुत कठिन परिश्रमी थे। बट ऑलवेज फॉट। लेकिन वे हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। तो एक बूढ़े आदमी के 3 बेटे थे और वे बहुत कठिन परिश्रमी भी थे और आपस में लड़ते भी थे। ही कुड नेवर यूनिट देम। उनमें कभी एकता नहीं हुई। ही कुड नेवर यूनिट देम। ही देन फेल। वह जब बूढ़ा हो गया एंड आस्क्ड हिज सन्स टू यूनिट। तो उन अपने बेटों से उसने एकता होने के लिए कहा। दे पेड हिम नो नीड। परंतु उन्होंने ऐसी आवश्यकता नहीं थी जो वे एकता करें। ही डिसाइडेड टू टीच देम ए लेसन। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने उनको एक पाठ पढ़ाने का सोचा, उन्हें एक सीख देनी चाहिए। टू सेट ए साइड देयर डिफरेंस। तो उन्होंने अपने पास उन्हें बैठा लिया। ही गैव देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स। और उनको एक छड़ियों का एक बंडल पकड़ा दिया। एंड टोल्ड देम ए ब्रेक इट इनटू टू। तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हें ये छड़ी का बंडल पकड़ाया है, इसको 2 भागों में बांट दो, तोड़ दो इसको। हु एवर फिनिशेस फर्स्ट हु विल विन। तो इसका मतलब है कि जो उसे पहले तोड़ेगा बंडल को वह जीत जाएगा। दे क्विकली डिड दिस। तो वे तेजी से तोड़ने लगे। एंड स्टार्टेड फाइटिंग अगेन। और फिर आपस में लड़ने भी लगे। ही देन गैव देम another bundle of sticks and told them to break it as a bundle। तो उन्होंने दोबारा से एक बंडल नया पकड़ाया उनको और कहा कि तुम अब अलग अलग एंड नॉट सेपरेटली। उसने कहा कि अब जब तो तुमने अलग अलग उस बंडल को तोड़ने चाहा था, अब तुम सारे एक साथ उसको तोड़ो। डेस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट्स। और उन्होंने एक अच्छा कोशिश भी की उसको तोड़ने की। दे कुड नॉट डू इट। और वह उस बंडल को तोड़ नहीं सके। ही टोल्ड देम इट। फिर उन्होंने बताया। इट वॉज इजी टू ब्रेक द स्टिक्स इनवेचुअलिटी। तो यह जो स्टिक दिए मैंने तुमको, ये तोड़नी आसान नहीं है। बट इफ़ यू स्टे यूनाइटेड। क्योंकि यदि इनमें एकता है, इन छड़ियों में अगर एकता है तो नो वन कैन हर्ट यू। तो इनको कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। दे फाइनली अंडरस्टूड। तो वे फाइनली समझ गए द वैल्यू ऑफ यूनाइटी। एकता के मूल्य को। तो गाइज, इसमें हमने कहानी में देखा कि इस कहानी का जो नाम है वो है बंडल ऑफ स्टिक्स यानी कि छड़ियों का बंडल। तो एक बूढ़ा आदमी होता है, उसके 3 बेटे होते हैं जो कठिन परिश्रमी होते हैं, परंतु वे आपस में लड़ते रहते हैं और उनमें कभी एकता नहीं हुई। जब वह बूढ़ा आदमी बीमार हो जाता है तो उनसे एकता करने के लिए कहता है, पर वे एकत नहीं होते हैं। इसलिए उनको वह पाठ पढ़ाने की सोचता है और उनको अपने पास बैठा लेता है। वह उनको एक छड़ियों का बंडल देता है और उनसे कहता है कि तुम इस बंडल को तोड़ो। तो वे सभी लड़के जो होते हैं उसके वे तोड़ने की कोशिश करते हैं पर तोड़ नहीं पाते हैं। फिर उनसे कहता है तुम इस बंडल को एक साथ मिलकर तोड़ो, फिर भी वे तोड़ नहीं पाते हैं। फिर वह उनसे कहता है कि ये जो छड़ियों का बंडल है इसमें एकता है, इसलिए तुम तोड़ नहीं पा रहे हो। इस और इसका मतलब है कि वे फिर समझ जाते हैं कि एकता की वैल्यू क्या है। तो मोरल मतलब शिक्षा, इस कहानी की जो शिक्षा है वो क्या है, देयर इज स्ट्रेंथ इन यूनाइटी। यानी कि व्यक्तिगत रूप से एकता में शक्ति होती है। व्यक्तिगत रूप से एकता में शक्ति होती है, या हम कह सकते हैं कि एकता में शक्ति है। एकता में शक्ति है। देयर इज स्ट्रेंथ इन यूनाइटी। एकता में शक्ति होती है क्योंकि जब हम एक रहेंगे, एकता रहेगी, तो कोई भी हमको अलग नहीं कर पाएगा। तो वह जो उसके लड़के होते हैं वो सीख जाते हैं, फिर वो एक हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज।